नाउ देखिएगा, इन ग्रेविटेशन आपका नाम हो, our main topic is center of mass. अब तो मुंह बंद कर दीजिएगा। तो ना देखो, कोई भी बॉडी है, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस इज ये यूनिफॉर्म वुडन रॉड है। वुडन रॉड, जैसे आप इसी को ले लीजिए, ये वुडन रॉड है, क्लियर ना? ये आपने ले लिया, इसका जो ठीक सेंटर में होगा आपका, ठीक सेंटर में, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सीएम मास ये हो गया आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सॉरी, is that point where the whole mass of the body can be thought to be concentrated. कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है वेयर द होल मास, जिसमें कि बॉडी का पूरा मास आपका नाम ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पे आपका नाम कॉन्सेंट्रेटेड है। कोई भी बॉडी आपने लिया, यही आपकी बॉडी है आपका नाम, अगर आपको दिख रहा होगा आपका नाम, देखो दिस ये बॉडी वुडन पीस है, दिस वुडन पीस। तो ये वुडन पीस आपका क्या, स्मॉल स्मॉल टीनी या टाइनी आपका पार्टिकल से मिल करके आपका नाम ये बना होगा। तो सपोज वी हैव टेकन दिस पीस ऑफ वुड आपका नाम, दैट इज पीस ऑफ वुड का मतलब इट इज ए डस्टर। तो डस्टर को अभी हमने क्या कर लिया कि आपका इसका वुड ऑफ पीस मान लिया आपका नाम, डस्टर। इसमें क्या होगा कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ आपका नाम स्मॉल पार्टिकल्स नाउ इट इज मेड अप, ये बना हुआ है आपका नाम देखो डस्टर। तो इसका मतलब प्रत्येक पार्टिकल आपका जो होगा हैविंग इट्स ओन इट्स मास। सपोज इसका ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके आपका नाम देखो ये बना हुआ, जिसको आप टेनी पार्टिकल्स कहते हैं। तो टेनी पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स का अपना क्या होगा, इसका आपका ओन मास होगा आपका नाम देखो दिस। तो द मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, जब ये इसका भी मास, इसका भी मास, इसका जितने भी आपके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स यू आर लुकिंग, टेनी पार्टिकल्स है, इन सबके मास को आपका नाम जब आप ले लेंगे आपका नाम देखो दिस, तो उन मासेस को आपका नाम ऑल पार्टिकल्स टेकन टुगेदर मेक अप द मास ऑफ द बॉडी। तो यही आपका क्या रहेगा, इसका मास ऑफ द बॉडी बनाएगा। इज इट क्लियर? इसीलिए लिखा हुआ कि द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द, यानी कि अब इसका आप अगर आपका M1 कर दें, इसका आप M2 कर दें, M3 कर दें, ऐसे इसका मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास है, जिसको आप कैपिटल M कहते हैं, देखो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो ये इसी बार आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 जितना भी होगा सब मास आपका एक साथ आपका ऐड हो जाएंगे, ऐड आपका सब जुड़ जाएंगे एक साथ सब। तो इससे आपका मिल करके द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स टेकन इन, द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स टेकन टुगेदर, सबको आपका एक साथ ले लिया जाएगा, मेकअप द मास ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे बॉडी की जगह में हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव टेकन, वुडन पीस लिया हुआ है, वुडन रॉड लिया हुआ है, जो भी आप कहें। ये देखिए आपका नाम लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे देखें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वुडन रॉड इज द व्हाट, मिड पॉइंट। ये आपका मिड पॉइंट होगा इसका। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम दो इसके डायगोनल्स को मिला दें आपका नाम देखो,
जो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट पे आएगा, आपका मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट पे वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ना सिंपल सी बात है, ठीक हो गया सर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको कैपिटल एम से आपका डिनोट किया जाता है, कैपिटल सेंटर ऑफ मास का। अब इसमें जो आपका स्पेशल नोट, आप यू हैव टू राइट डाउन, आपका नाम देखो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म। याद रखिएगा, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपका हमेशा कांस्टेंट होती है, आपका देखो ना कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे आपका ये हमेशा कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, या और नियर टू इट, या अर्थ के सरफेस के नजदीक, ये आपका नाम। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर टू इट, जितना भी होगा, वेयर द फोर्स ऑफ, तो जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, जहां पे ये कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी also becomes the center of gravity of body, where the whole WF, where the whole weight of the body is considered टू, जहां पर बॉडी का जो पूरा होल वेट होगा उसको वहां पर कंसीडर किया जाएगा, उस पॉइंट पे। अगर आप नहीं समझे, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे मैं खड़ा हूं या इस अर्थ के नियर बाय जो होगा, वहां पे आपका अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, आपका ना गुरुत्वाकर्षण बल जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो आपका हमेशा यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए अर्थ के सरफेस पे जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी कांस्टेंट होगी, तो उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास, ये भी आपका नाम वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी की होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी हो गया। ये मैथ वाले तो बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहिए, यू मस्ट हैव टू क्लियर। ये देखिए, इसका मतलब जहां पे ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, जो भी कह लीजिए आपका नाम देखो, तो पूरा जितना भी वेट ऑफ आपका नाम दिस बॉडी होगा, वो आपका नाम हमेशा उसी प्लेस को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर किया जाएगा। आपका नाम देखो जैसे इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां से एक चीज और मिली कि ना एट all the places on the surface of earth, अर्थ के सरफेस में जितनी भी प्लेसेस होंगी, याद रखिएगा, या नियर बाय इट, इसके नजदीक, अर्थ के सरफेस के नजदीक जितनी भी होंगी, नाउ इनमें आपका नाम जो द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, आपका नाम देखो, ऑफ ए बॉडी, ये कॉन्साइट, यू नो कॉन्साइट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर होगा, कॉन्साइट, कॉन्साइट करना आपका नाम देखो, कॉन्साइट आपका नाम विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपका नाम इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उस बॉडी की कॉन्साइट करेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, मतलब इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है, इट बिकम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
तो यही सेंटर ऑफ मास आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगी अर्थ के सरफेस के नजदीक, याद रखेगा। और इसी में एक दूसरा स्पेशल नोट, एक स्पेशल नोट तो आपने ये लिख दिया, बट दिस इज नॉट सो इन नॉन यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, G for gravitational field आपका नाम देखो देखिए, such as that near a black hole, ब्लैक होल के नजदीक ऐसे नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड आपका नाम देखो ऐसा नहीं होगा। वहां पे कह रहा इन अदर आउटर स्पेस, इन अदर जितने भी आउटर स्पेस होंगे उनमें आपका ब्लैक होल के नजदीक ऐसा नहीं होगा। इन दैट केस, इन केसेस में ये तो ब्लैक होल के नजदीक है, इन दैट केसेस जो सेंटर ऑफ मास होगा याद रखेगा, एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखेगा ऑफ ए बॉडी विल बी डिफरेंट। यहां पर ये दोनों ही आपकी डिफरेंट होगी। ये देखिए अपन, अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो ब्लैक होल के नजदीक या अदर आउटर स्पेस में, तो ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही अलग अलग होंगे। जबकि यहां पे क्या कहा था आपने कि जो अर्थ का सरफेस होता है इसमें सारे प्लेसेस में या नियर ऑफ बाय आपका अर्थ सरफेस, इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपका कॉन्साइड कर देता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास आपका क्या बन जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बन जाती है। ये था इसमें। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये वुडन का एग्जांपल था। नाउ सेंटर ऑफ मास के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों में हल्का सा फर्क देख लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी आपने जो डेफिनेशन आपने अभी जस्ट यू हैव राइट डाउन दैट कि the center of a mass of a body is that point where the whole mass of the body can be thought to be considered है आपका नॉलेज को दस। इंग्लिश में हल्का शॉर्टली, कई लोगों को तो फेयर में गुड में भी अंतर नहीं नजर आता है। फेयर और गुड में बिल्कुल ऐसा ही आपका देख लीजिएगा आपका नाम। तो नाउ इसका मतलब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ये जो बात कर रहे हैं आपका नाम देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इज द पॉइंट एट विच द होल weight of a body appears to act, and it is denoted by capital G, और इसको कैपिटल जी से आपका डिनोट किया जाता है। जैसे इसमें भी आपने एक एग्जाम्पल आपका वुडन का ले लिया आपने, ये मैं दिखा रहा था, अगर दिख रहा होगा आपको, उसमें दिख रहा है आपका नाम देखो दिस, तो ये हो गया आपका नाम। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ ए बॉडी का होल वेट आपका एपियर्स, ऐसा लगता है कि ये वहां पर आपका काम हो रहा है आपका नाम देखो। अब ये जो आप देख रहे हैं व्हाट इज दिस, दिस इज द ये यूनिफॉर्म वुडन रॉड है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ आपका नाम देखो दिस इज द, अब इसमें ये नीचे का जो एरो से आप दिखा रहे हैं, दीज ऑल आर जस्ट शोइंग वेट आप दिखा रहे हैं। तो इसमें ये दिस इज द, ये W आपका नाम देखो दिस इज द, ये वेट है। ये जितने भी आप देख रहे हैं दीज आर द, ये रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल
पार्टिकल्स ऑफ रॉड, जो आपने वुडन रॉड ली है इसमें जितने भी पार्टिकल्स आपके ना रॉड के हैं, इसके रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका नाम है। और ऐसे जब आप इसको देखेंगे, एक एरो आप ये देख रहे हैं, तो दिस इज द ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल्स ऑफ रॉड है, दिस इज एंड दिस इज आपका जी, और यही जी आपका नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका नाम ऑल द बॉडीज, जितने भी हमारी बॉडीज होती हैं, जितने भी हमारे पिंड होते हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ना आर अट्रैक्टेड towards the center of the earth by a force which is directly proportional to their masses, their mass. This force is called the weight of a body, और इसी फोर्स को आपका नाम बॉडी का वेट कहा जाता है। ऑल द पार्टिकल्स, ये भी देखो, एक पार्ट आपका लिए, एक मैंने अलग ले लिया, पेन ले लिया, ये लिए, इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे, इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे, ये इसमें ऑल द पार्टिकल्स, इस ऑब्जेक्ट में या इस ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ आपका नाम, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अपनी तरफ इनको क्या कर रहा होगा, आकर्षित, अट्रैक्ट कर रहा होगा आपका ना। देखो किसके द्वारा, एक बल के द्वारा, एक फोर्स के द्वारा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी होता है, मास ऑफ बॉडी आपका नाम। देखो जैसे इसका मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फर्स्ट, if mass is double, force is double, or if mass is half, force is अपना half। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सबसे बड़ी बात तो पहले ये होती है, ये आपको अपने दिमाग में कंसीडर कर लेना चाहिए अपना। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, एक वुडन रॉड यू हैव टेकन, ए बी, वन वुडन रॉड यू हैव टेकन, ये आपने ले लिया आपका ना। देखो दिस रॉड ऑफ वुडन कैन बी थॉट टू बी मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेनी, और ये आपका नाम दिस वुडन रॉड इज टू बी थॉट मेड बाय वेरी large number of tiny इनसे बना हुआ स्मॉल पार्टिकल से। अब इसका जो ईच पार्टिकल होगा, देखो ना, ईच पार्टिकल जितने भी होंगे ऑफ दिस रॉड, ये वाली ऑफ दिस रॉड, ये जो रॉड ए बी है, इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे आपका नाम, देखो दिस इज द, ये अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स, एरो में दिखाया हो, एरो से नीचे, ये डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ आपका पुल्ड जिसको कहते हैं आपका, देखो ना दिस इज द, ये टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सेंटर की तरफ अपनी ओर खींच रही होंगी आपका, देखो ना, बाय equal force to its weight, to its weight। इसका मतलब since the center of earth is very far up from the rod, अगर रॉड से बहुत ज्यादा दूर है, the weights of all the particles, तो जितने भी पार्टिकल्स के आप देख रहे हो वेट होंगे x on a parallel forces, ये पूरे पैरेलल फोर्सेस की तरफ आपका काम करेंगे आपका, देखो ना,
डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एरो से साफ देख रहे हैं आपका नाम, देखो जैसे इन दिस वे, इस प्रकार से आपका क्या होगा कि वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस एंड देयर रिजल्टेंट ये इधर सर इधर पैरेलल फोर्सेस एंड देयर रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट देख रहे हैं आपका देखो इज रिप्रेजेंटेड बाय W, यानी यहाँ पे जो W है, दिस W इज आपका होल वेट, यू कैन से देखो आपका होल वेट ऑफ रॉड हो गया है, समझ लीजिए आपका नाम। और ये आपका कहां पे कर रहा है, एक्स ऑन G पॉइंट पे आपका काम कर रहा है आपका नाम। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसी को आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है ऑफ द रॉड। उनको पता होता है कि रावत सर इस समय वीडियो बना रहे होते हैं, तो कॉल करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया आपका नाम। तो ये जो पॉइंट जी आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट जी इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी हो गया। इस वुडन रॉड की आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो होल वेट है आपका इस बॉडी का, इस रॉड का जो होल वेट है आपका नाम देखो, होल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द रॉड कैन बी कंसीडर एट पॉइंट आपका नाम एक्ट एज ए पॉइंट जी। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी की होगी, इसको कैपिटल जी से आप डिनोट करेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस यूनिफॉर्म रॉड की आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, यह भी आपका मिड पॉइंट पे होगा। क्लियर हो गया? पहले तो आप इसको कर लीजिए। अब इसमें हम बात करते हैं अगर आपका नाम, तो ये इट इज easy to find out, now देखो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द बॉडीज हैविंग, प्लीज रेक्टेंगुलर शेप, जिनका आपका रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, याद रखिएगा, एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, और जिनकी डेंसिटी घनत्व भी जिनका कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपने अभी अभी क्या लिखा, व्हाट यू हैव रिटन हियर, इट इज इजी टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी हैविंग रेक्टेंगुलर शेप एंड द यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसका मतलब आपका क्या होगा कि जो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका देखो ना ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड bodies lies at the geometrical center of the body. ये THC के लिए रेफर कर रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडीज हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपका लाइज करती है उनके जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी। अगर आप जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी कहेंगे, अब जैसे आपने कहा सर, एक एग्जांपल आपने कहा सर, आप क्या बात कर रहे हैं जरा हमारे समझ में नहीं आया, और ये आपका नाम देखो, जैसे ये आपने क्या दिया कि सर ये आपका एक स्केलेटन ट्रायंगल है, ABC एक स्केलेटन ट्रायंगल है। अब आप पूछें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, तो आपने शायद एक चीज पढ़ी होगी, मीडियन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ाया हो आपको तो। यू नो व्हाट इज द मीडियन? कोई भी लाइन अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट बेस पे पड़ रही हो, एंड दैट इज डिवाइडिंग दैट अपोजिट बेस इनटू 2 इक्वल हाफ,
दैट इज नोन एज योर आपका मीडियन। नाउ ये मीडियन, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC ऑन आपका देखो BC, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये होता है सर मीडियन। मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सर्किल। अभी जाके के 10th के बच्चे आते हैं, ये तो खैर इंटेलिजेंट है, पर कोई भरोसा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ पढ़ करके मेरा भरोसा टूट गया है। आप जा करके ये जो बेवड़े बाहर है ना, अभी ये जो बगल में मास्टर के पास पढ़ रहे हैं, उनको जरा पूछिएगा इन सेंटर में और ऑर्थो सेंटर में क्या अंतर है। ऑर्थोगोनल क्या अंतर है इनमें, तो जरा बता पाए। वो खाली पास होने के लिए आए हैं, ये मैं रोज कह रहा हूं। क्योंकि अच्छा आदमी जब बोलता है ना, चिल्लाता, तो उसकी आवाज को दब। मैंने कल क्या बोला आपको, कल भी आपने, अंकिता भंडारी एक लड़की का मर्डर हो गया उत्तरांचल में, ठीक है ना, किसी बीजेपी के लीडर के, उसके लड़के ने उसको मार दिया। उस पर कल मैंने उनको गालियां लिखी थी फेसबुक पे। अब गाली भी ऐसे नहीं कि कोई माँ बहन की गाली, मैंने सिर्फ लिखा था कि इन कमीनों को उठा उठा के मारा जाएगा। देखो बेटी किसी की भी, आपकी माँ भी किसी की बेटी है, मेरी माँ भी किसी की बेटी थी, मेरी वाइफ भी किसी की बेटी है, मेरी तो बेटी है। वो बेचारे कैसे, अभी तक तो मैंने उनको काट दिया होता सानू को, अगर मैं होता ना उसकी जगह में, अंकिता के बाप की जगह में, तो रिसोर्ट के मैं, तो मैंने देखता कि इसने रिसोर्ट में थी ना मेरी बेटी के साथ ऐसा, इनको काटो सानू को, जितने रिसोर्ट के अंदर है। शायद एक बाप का याद रखेगा, आपके जो मम्मी पापा है ना, वो आपके गुड पेरेंट्स के साथ साथ आपके बॉडी गार्ड भी हैं। बॉडी गार्ड वो नहीं है, बॉडी गार्ड का तो सेफ आपको करते रक्षक। मेरी बेटी का एक बार एक्सीडेंट कर दिया था लड़कों ने, एक फाक से। जब मैंने रात को यहाँ के चेयरमैन को फोन किया तो उनके घर के आगे से मेरी बेटी का बचने का, देखिए मेरी बेटी जिस समय वो खड़ी थी, और खड़ी भी क्या, जहाँ पे ये रोड है, ये रोड करीब यहाँ पे 70 फीट की रोड है, 70 फीट की रोड, और मेरी बेटी यहाँ पे बैठी थी। तो जो नशेड़ी होते वो आए, उन्होंने मोटरसाइकिल से मारा, मेरी बेटी यहाँ से स्कूटी समेत यहाँ चलेगी इस रोड में, देख लीजिए आप, और मेरी बेटी के यहाँ हैंडल यहाँ लग गया। मेरी बेटी के एक्सीडेंट से 45 सेकंड पहले और मेरी बेटी के एक्सीडेंट के 60 सेकंड तक कोई गाड़ियां नहीं थी, यानी कि 1 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी। मेरी बेटी जब गिरी है तो सामने से लेडीज चिल्ला रही है, अरे किसी के बच्चे को मार दिया, कितने बदतमीज लड़के हैं, मार दिया इन्होंने, मार दिया। इत्तेफाक से वो लेडीज दौड़ के गई, मेरी बेटी को उन्होंने उठाया, स्कूटी को तो माँ बहन एक हो ही गई थी। तो मेरी बेटी 6 बजे पढ़ने आती थी मेरे पास, जब 6:10 पे वो नहीं पहुंची तो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता था पढ़ाना 11th के बैच को। तो जब 6:15 हो गया, उस समय मोबाइल का कोई नहीं था, ये वीडियो बनाना ये बनाना वो नहीं था। तो मैंने आई हैड जस्ट डायल टू माई वाइफ, ये हम अपनी बेटी को मोबाइल भी नहीं देते थे, ये मजबूरी कहो या कोई, ठीक हो गया। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं पहुंची, मैंने कहा ठीक है, क्या पता बच्चा ऐसा है, कभी कभी होता कि नहीं यार चलो, ऐसा मेरी बेटी कभी मिस नहीं करती थी। हो सकता किसी बच्ची के साथ आज गप मारने में लग गई हो, नहीं मारती होता। आप मेरे घर में गली में आकर के पूछिए, मेरे घर के अगल बगल, वो कहते हैं यहाँ बच्ची है, नहीं हमने देखा ही नहीं। पूछते रावत जी आपकी बेटी मैं घर पे ही है यार, अब निकलती नहीं हो। अब तो जब जरा 2 कुत्ते हो गए तो इनकी वजह से कभी शाम को खेलने के लिए छत में चली जाती है उनके साथ, क्योंकि बच्चा क्या होता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, तो थोड़ा अपना उसी के लिए हमने रखा भी, कि किसी से जब हम नहीं रहे तो घर में मम्मी पापा या दादा के साथ नहीं बोले तो अपने डॉगी के साथ हमने बैठ करके बच्चा बात कर सके। और बच्चा भी समझता है, डॉगी भी समझता है, हमारे आदमी जानवर से निहायत जानवर वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक हो गया साहब। तब तक मैं यहाँ से पढ़ा के गया। उसके बाद हमारा क्या होता था, हम आधा पौन घंटे हम सारे मित्र 7 बजे या 8 बजे, जब भी मेरी 8 बजे क्लास छूटती तो मेरे मित्र मेरा इंतजार करते थे, हम बैठते थे, ठीक हो गया। मैं जब घर गया तो स्कूटी खड़ी थी,
स्कूटी खड़ी थी तो माई मॉम वॉज अलाइव एट द टाइम। तो मैंने जब सीधा मेरी नज़र, क्योंकि मेरा तो दिमाग त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कि इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ये आई नहीं है इत्फाक से। स्कूटी का आगे मैंने मडगार्ड टूटा हुआ देखा, मैं समझ गया एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं, फिर मिले। लेकिन तब तक मेरा ब्रदर छोटा वाला जो डॉक्टर है, देखो वो लड़की डर के मारे में, अब चाहे वो जब वहाँ पे कोई बुजुर्ग थे, एक चीफ इंजीनियर रिटायर हो गए, जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, बोला मेरा बेटा पानी पी लिया, बताओ आपको कहाँ छोड़ना है। मडगार्ड में टायर अटक रहा, जैसे तैसे बोला मेरे चाचा डॉक्टर है ना मुखानी में, मेरे को उनके पास ले जाइए। वो जैसे तैसे लेकर के आ गए। मेरा भाई भी उस स्कूटी को रगड़ कर गया। तो मैंने कहा तू यहाँ कैसे बे? मैं अपने छोटे भाई से बड़ा मजाक करता, मौसी की बेटी। मैंने कहा क्यों बे, बिन बरसात के मेढक तू यहाँ कैसे आ गया, जबकि डॉक्टर है, एमडी है बीएचयू से। तो मैंने कहा इसका मतलब निक्की का एक्सीडेंट हुआ है। तब तक मेरी मॉम आ गई। मेरी मॉम ने ठीक हो गया सर। मैंने उसको इतने पूछा बेटा आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कौन से जोन में हुआ, कैसे हुआ, बस ये बताओ ईमानदारी से। कभी कभी डर के मारे बच्चा झूठ भी बोल देता, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, नहीं सर। मैंने कहा चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ भाई को। मैं घर से खुंकरी ले गया, ये मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी को, मैं गलत काम बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैंने उसके बाद रात को कहने लगे कि हम सीसीटीवी कैमरे आपको, मैंने कहा तू क्या, तेरा बाप भी दिखाएगा। उस समय महेंद्र अधिकारी जी की वाइफ यहाँ पे नगर पालिका चेयरमैन थी। मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, वो मेरे मित्र भी हैं बहुत अच्छे, क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ टनकपुर के चेयरमैन रहे 25 साल, इसलिए भी उनका आपस में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हुई। उन्होंने कहा रावत भाई साहब मैं तो यहाँ नहीं हूँ, आप ऐसा करिए, मैं गार्ड को बोलता हूँ आपको पूरी सीसीटीवी कैमरे दिखाएगा। इत्तेफाक ये देखिए कि उस गाड़ी का नंबर नहीं आया। अगर उस स्कूटी मोटरसाइकिल दिख रही है, लड़के की डार नहीं दिख रहे, रात को मोटरसाइकिल दिख रही खाली, अगर वो नंबर आ गया होता तो मैं कितना भूत बनाता उनके घर आकर के, आरटीओ से नंबर ट्रेस करवा करके। मेरा क्या कहने का मतलब कि सारी चीज़ें आपकी हद में होनी चाहिए, और अगर आपकी हद से बाहर जाती हैं तो फिर बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं बाहर, क्योंकि आप बच्चे समझदार हो। ये मैंने क्यों बोला, आज की तारीख में आपको मोटरसाइकिल चलानी, लड़कियों को छेड़ना, सब कुछ आएगा, लेकिन एक ये पास अभी इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 90% वाले होंगे, उनको आप ऑर्थो सेंटर, ऑर्थोगोनल, आपका इन सेंटर, सरकम सेंटर, अगर आप इसको पूछेंगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपको मैंने क्या बोला, एडी इज अ मीडियन। अब आप कह दो एक मीडियन ये हो गया, देखिए एक मीडियन यहाँ 20 से आप डालेंगे, देखो आपका नाम ये, तो ये आपका दिस बी आपका मीडियन, तो ये भी आपका देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड द अनदर मीडियन यू आर ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस, ये देखो ये, एंड ये भी आपका नाम देखो दिस, ये एफ हो गया, तो ये भी देखो, यानी कि ये भी एफ इज इक्वल टू बी। इसका मतलब वेयर ऑल द मीडियंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ये जहां पे ये मीडियन आपका एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको कहा जाता है। क्या बोला मैंने कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडीज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, यहाँ पे मैंने स्केलेंट ट्राइंगल लिया था, और स्केलेंट ट्राइंगल, क्योंकि स्केलेंट ट्राइंगल एक बेहतर ट्राइंगल होता है मीडियन को समझने के लिए, परपेंडिकुलर को समझने के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को समझने के लिए, एंगल बाइसेक्टर्स को समझने के लिए। और जबकि अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कहता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, पहली चीज ये हो गया। नाउ इसमें एंगल बाइसेक्टर का ही है, या इसमें अब मीडियम का ही है, या इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यही एडी अगर आप इसमें देखें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, याद रखिएगा। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन अगर आप कहेंगे तो ये मीडियन एडी होगा, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा, BD is equal to CD is equal to half of BC। अगर ये यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, कौन, AD, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ADB is equal to नाउ एंगल ADC, यानी कि ईच 90 डिग्री होगा, और साथ ही साथ इसका BD is equal to CD is equal to half of BC होगा। This perpendicular bisector shows two properties, आपका नाम बताइए। और इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में
अगर आप खाली परपेंडिकुलर, कैसे ये AD अगर आपका परपेंडिकुलर होगा तो ये खाली आपका एंगल ADB इज इक्वल टू आपका एंगल ADC इज इक्वल टू each 90 डिग्री। तो देखो इसका मीडियन जहां पे भी कट करते हैं ये, और मीडियन इधर से, मीडियन ऑलवेज intersect to each other at a ratio 2:1 में आपका हमेशा करते हैं, यानी कि ये बिग 1 is 2, ये आपका 1 2 1 2 1, ये आपका ऐसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स की भी यहाँ पे नॉलेज आपको देखो एक चीज है, इसलिए मैंने ये स्केलिंग ट्रायंगल आपका कहा, मैंने आपका देखा बार, इसलिए ये चीजें मैं इसलिए समझाता हूं आपको, या 2 मिनट का 10 मिनट का जो मैं लेक्चर आपको एक्स्ट्रा देता हूं उसका मतलब यही, आप एक अच्छे इंसान बनो, बाकी कुछ नहीं। आप अगर सर्किल की बात करेंगे, सर्किल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? डायमीटर। एक ही की आ रही इतनों में से, ये देखो AB इज द डायमीटर, O इज द सेंटर। तो जहां ऑल द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल्स are intersecting to each other, that is called the center of gravity। तो जो center of gravity होती है ये रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडीज की, ये हमेशा लाई करती है इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हो गया आपका। अगर आप पैरेललोग्राम की बात करते हो, पैरेललोग्राम का मतलब पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम, टांग ले लो, नहीं किसी की टांग लेनी है आपने। पैरेललोग्राम में क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में आपका नाम याद रखेगा, इसमें पहले इक्वल होती है तब पैरेलल होती है, और इसमें ईच एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम में पैसे पैरेलल होती है फिर इक्वल करती हैं, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होती है। आपका ये इनके अगर डायगोनल्स को आप पैरेललोग्राम्स के लिए दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ये तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी आपका इस पैरेललोग्राम की, ये वेयर बोथ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, जो एक कॉमन आपका कहिए या एक आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका हो गया, वो आपका नाम ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया आपका नाम। अगर इफ यू टॉक अबाउट द स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर का मतलब whose all four sides are equal and each consecutive angles are of 90 degree, and each आपका ना, and the diagonals where they are intersecting to each other, that is a G का मतलब center of gravity होगा, ये हो गया आपका। क्लियर? अब यहां पे बात, जैसे अब मैं यहां पे, ये दिख रही है आपको, देख रहे हैं? ये देखिए आपको, ये आपका जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये बुक देखिए आपने, अगर देखो आपका नाम देखो 10,000, इसको बैलेंस आप कर रहे हैं, अगर एक फिंगर में इसको आप बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तो मैंने रखा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी। तो ये अगर इसके आप इसको देखें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी हैविंग आपका इरेगुलर शेप इज फाउंड इन एक्सपेरिमेंट्स, ये आपका। लेकिन अगर इस बुक की बात कर रहे हैं, इस बुक की अगर आपका ठीक बीच में अगर ये आपका बुक यहाँ पे आपका अगर ये मेरी अंगुली में आपका नाम ऐसे बैलेंस हो जाती है, इसका मतलब बैलेंस वहीं पे होगी जहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? क्लियर? इसको आपका दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं एक स्पेशल नोट आपको जो अभी अभी मैंने बुक का बताया, आपका नाम देखो दिस इज द, इसका मतलब क्या होगा? अ बुक कैन बी मेड टू बैलेंस, अगर किसी किताब को आपका नाम बैलेंस किया जा रहा है आपका नाम ऑन ए फिंगर टिप, अंगुली की इस टिप पे अगर किया जाए तो आपका नाम देखो दिस इज द। तो ये कैसे होगा? If the finger is placed exactly, if the finger is placed
एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप इसको रखेंगे तभी आपका नाम ये बुक बैलेंस होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये सब रेक्टेंगुलर फिगर्स का आप कोई भी ले नहीं सकेगा। तो ट्राइंगल्स के केस में आपने देख लिया, सर्किल के केस में, इन केस ऑफ सर्किल यू हैव सीन। रेक्टेंगल में भी अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम्स बोथ आर। रेक्टेंगल आपका हमेशा पहले पैरेललोग्राम आपके ही खुद कोर्स में 9th में मैथ में आपका नाम देखो कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल को आप प्रूव करिए। तो पैरेललोग्राम का मतलब पहले पैरेलल देन इक्वल, और ईच एंगल 90 का होता है आपका रेक्टेंगल में, इसमें अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल। इसका मतलब कुल मिला के जो आपका स्पेशल नोट आप लिखेंगे, SPL नोट आपका नाउ दिस इज द कि नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी कैन बी inside the material of a body or outside it। इसका मतलब क्या हो गया? इफ द बॉडी इज सॉलिड, अगर बॉडी आपकी सॉलिड है थ्रू आउट पूरी, जैसे ही है सॉलिड ठोस है आपका ना दो, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा लाइज इनसाइड द मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर होगा ऑफ द बॉडी। आपका यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख रहे हैं कि वुडन रॉड आपका देख रहे हैं आप, देखो तो यूनिफॉर्म वुडन रॉड इज सॉलिड, ये सॉलिड है थ्रू आउट, तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी आपका नाम ये आपका नाम इनसाइड इट मिड पॉइंट होगा। अब आप इसको अगर ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ दिखाई दे रहा है आपका ये ठीक, अगर आप इसको ये हो गया, ये हो गया, इसके मिड पॉइंट से भी अगर आप ऐसे कर देते, देखो इसके मिड पॉइंट से भी आप ऐसे कर देते, देखो जैसे, तो ये आपका नाम देखो जैसे, तो यूनिफॉर्म आपका वुडन रॉड इज सॉलिड थ्रू आउट, सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वुडन रॉड इज इनसाइड, यानी कि मिड पॉइंट आपका होगा ये आपका नाम, ये मिड पॉइंट। इज इट क्लियर हो गया? तो ये यानी कि ये जहाँ पे मैंने तो ये जी आपको दिखाई दे रहा होगा आपका नाम, तो यूनिफॉर्म वुडन रॉड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस यूनिफॉर्म वुडन रॉड इज इनसाइड द मटेरियल आपका नाम देखो ऑफ द रॉड। क्लियर? अगर आप इसकी बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने बोतल का ले लिया आपका नाम देखो, बोतल का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें रिंग्स होती हैं, अब मैं रिंग तो यहाँ पे चूड़ी तो है नहीं, समझ रहे? तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नाम देखो इस रिंग की होगी, रिंग के लिए ले रहा हूँ मैं आपको, रिंग तो इज आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द रिंग, इसकी आउटसाइड में होगी, जबकि इसकी वाली में आपका क्या होगा? इनसाइड होगी। क्यों होगी? इफ ए बॉडी इज हॉलो, अगर बॉडी आपकी हॉलो है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका देखो आउटसाइड ऑफ द मटेरियल होगी, मटेरियल के आउटसाइड होगी, तो रिंग, क्योंकि रिंग की बात करते हैं आप देखो, रिंग क्या है आपका? हॉलो। इज इट क्लियर? रिंग आपका क्या होता है? हॉलो बॉडी होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिंग लाइज आउटसाइड द मटेरियल, तो आपका नाम इसके आउटसाइड ऑफ द मटेरियल में आपका नाम ये जी होता है इसका आपका नाम, ठीक है? और इसी में आपका नाम हॉलो बॉल ले लो या लेबोरेटरी स्टूल ले लो, ऑल्सो लाइज आउटसाइड द लेबोरेटरी स्टूल आपने देखा होगा जिसमें आप बैठते हैं, तो इसका मतलब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज फिक्स्ड। इसका मतलब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये आपका हमेशा फिक्स्ड होती है, याद रखिएगा। इट चेंजेस ओनली, ये चेंज हो सकती है या चेंज होती है आपका ना देखो ओनली व्हेन द शेप, जब आपका शेप याद रखिएगा एंड साइज ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज आपका जब क्या होता है? इट चेंज, ये आपकी चेंज्ड होती है, याद रखिएगा आपका नाम। क्लियर हो गया सर? तो ये था आपका नाम, इन चीज़ों को पढ़िएगा। कल हम वेटलेसनेस पे जाएंगे, जैसे आप स्पेस में अगर आप कोई साइंटिस्ट बनेंगे आगे जा करके, तो वहाँ आपको लगेगा आहा हा मज़ा आ गया,
एस्ट्रोनॉट्स जिनको कहते हैं आपका नाम, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस साइंस अगर पढ़